नगरी में रिम्स 2 का कार्य हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हो रहा है। उपजाऊ भूमि है, उसमें हम लोग खेती करते हैं। वही हम लोग का जो साल भर का चावल होता है, आजीविका का साधन होता है, वो हम लोग को उसी ज़मीन से होता है। स्कीम नहीं मिलते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के धुमकुड़िया स्थल पे, जहाँ पर आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग यहाँ एकजुट हुए थे मीटिंग के लिए। मुद्दा था नगरी ज़मीन मामला रिम्स 2 को लेकर। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको अपनी रिपोर्ट पे हम दिखाते हैं। आज हम लोग करमटोली के धुमकुड़िया में विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग एकजुट हुए हैं। जो नगरी में रिम्स 2 का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के, और हम लोग सारे मतलब ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो चल रहा है, जो हमारे नगरी में रिम्स 2 का कार्य हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हो रहा है। हम लोग के साथ हम लोग का बात सुना नहीं जा रहा है। और जैसे हम लोग जिस दिन बैरिकेडिंग लगा, बैरिकेडिंग का दूसरे दिन ही हम लोग वहाँ झंडा गाड़ी किए, और उसमें ये भी बात आया था कि भूमि पूजन का, बट वो भूमि पूजन नहीं हुआ। बट हम लोग झंडा अपना गाड़ के, सरना झंडा गाड़ के वो दिखाएं कि हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग सारे ग्रामीण। हम लोग कोई विकास का काम में विकास विरोधी बनना नहीं चाहते हैं। बस हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का जो ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है, उसमें हम लोग खेती करते हैं। वही हम लोग का जो साल भर का चावल होता है, आजीविका का साधन होता है, वो हम लोग को उसी ज़मीन से होता है। और वहाँ हम लोग बात करने, वार्ता करने के लिए गए थे। जिस दिन काम स्टार्ट हो रहा था, वहाँ जैसे भी चल रहा था, तो वहाँ हम लोग से धक्का मुक्की किया गया। हम लोग को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो प्रशासन से भी एक मेरा अपील है कि आप जनता का सेवा के लिए हैं या फिर उसका शोषण के लिए है। और देखिए वहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है, वहाँ से हम लोग सारे ग्रामीण हताश हो करके, हम लोग का बस एक सवाल था। वहाँ हम लोग रोकने भी नहीं गए थे और ना लड़ाई झगड़ा करने गए थे। हम लोग का कहना था कि हम लोग को एक बार सीएम से मिलना है। आप वहाँ देख सकते हैं सारे ग्रामीण रो रहे थे। प्रशासन ने क्या कहा कि नौटंकी नहीं चलेगी। जिसका खेत जा रहा है ना, उसको ही अंदर से कितना दुख हो रहा है, तब वो ग्रामीण रो रहा है। अंदाजी वहाँ रोने का हम लोग नौटंकी प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। वहाँ से हम लोग को सीओ सर आए थे, अमित भगत जी, बीडीओ सर आए थे, और विभिन्न प्रखंड के वहाँ बड़ा बाबू जो थाना प्रभारी है, सारे लोग आए थे। उन लोग का ही सलाह था कि दीदी हम लोग काम तो नहीं रोकेंगे, आप सीधे डीसी से मिलिए। उन लोग को बात हम लोग सुने। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग डीसी से, यहाँ के डीसी ऑफिस गए। डीसी सर कुछ काम में व्यस्त थे, तो वहाँ के दूसरे अधिकारी लोग हम लोग के साथ बैठा दिया गया, ग्रामीणों के साथ। और उन लोग का कहना था कि आप लोग का भूमि जो है वो अधिग्रहण 1957-58 में हो चुका है, और आप लोग को सारा मुआवजा आप लोग के पूर्वज ले चुके हैं। ठीक है, ले चुके हैं, हम लोग उसमें भी कोई सवाल नहीं किए। हम लोग बस एक ही था कि आप अगर ले चुका है मुआवजा, अगर ले लिया है मेरा रैयत लोग, मेरे पूर्वज लोग, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट दिखाए। बस हम लोग को एक ही वहाँ मांग था कि आप हमको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया जाए। आप हमको मत दीजिए, हम देख करके आपको फिर वापस कर देंगे। उनका कहना है कि 2000 पेज है तो आप लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हमने कहा कि अगर 2000 पेज है तो उसका जितना प्रिंट आउट में पैसा लगता है हम लोग वो भी देंगे, चाहे 2000 हो 4000 हो, जो भी हो हम लोग को उपलब्ध कराइए। तो बोला ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा है कि आपको जिस खाता प्लॉट रकबा का देखना है कि मुआवजा लिया है कि नहीं, तो उसका लिख करके दीजिए। अगर आप मुआवजा दिए हैं तो बिना खाता, बिना प्लॉट, बिना रकबा का ही देख करके वहाँ पर मुआवजा घोषित कर दिया, बिना मुआवजा दे दिया। हम लोग को ये कहना है। हम लोग को वहाँ एक पेपर भी नहीं दिखाएगा। हम लोग उनके जो ये है चेम्बर है, जो चेयर बैठे सर को हम लोग अपना पेपर दिखाए कि सर देखिए आरटीआई हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा हम लोग को जो सवाल की वो जवाब मिला कि ये अधिग्रहण नहीं हुआ है, ये हम लोग की जानकारी में नहीं है। भूमि अधिग्रहण विभाग ने कहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे हम लोग के पास पेपर है, उनको भी उन लोगों ने नहीं देखा, छुआ तक नहीं।
ना तो समझ लीजिए ना वो लोग पेपर दिखाना चाहता है और ना हम लोग का देखना चाहता है। तो ये एक तरह से लूट ही हो रहा है। और हम लोग जब सीएम से भी सभी ने कहा सीएम से मिलिए, और हम लोग सीएम से बार बार यही बोल रहे हैं कि नगड़ी में ही सारे जो विकास का कार्य है नगड़ी के कांके में ही क्यों हो रहा है। ये आपका 10 से 15 साल के बीच ही इतना सारा वहाँ काम हो गया। आप देखिएगा एक साइड लॉ यूनिवर्सिटी बना, रिंग रोड, NH सब नगड़ी की ज़मीन पे ही गुजरा है और कोई रैयत वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई दलाल अगर बिचौलिया कोई लिया है तो वो हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हम लोग जो रैयत है जो किसान है वो हम लोग 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, अभी तक नहीं लिए। मतलब एक फ्री में अपना ज़मीन हम लोग दे दिए हैं। अब ये छोटा सा जो ज़मीन बचा है, किसी का 4 खेत, किसी का 5 खेत, तो जो भी खेत पर हम लोग साल भर वहाँ से धान उपजा करके खा लेते हैं। अब वो खेत भी हम लोग का चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और बार बार सारे ग्रामीण का बस एक ये है कि हम लोग सीएम से मिलना है, सीएम से मिलना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो जो प्राथमिकता है वो सीएम से मिलना है। अगर सीएम हम लोग से नहीं मिलते हैं, इधर जो भी 10 दिन 15 दिन अगर इसके बीच में हम लोग सीएम नहीं मिलते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। मेरा सीएम से एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बस हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग एक छोटे से किसान हैं जो धान उगा के खाते हैं, बस हम लोग को बात एक बार सुन लीजिए। आप जितना बोलिएगा 2 4 5 जितने ग्रामीणों से मिलना चाहिएगा या फिर पूरा रैयतों से मिलना चाहिएगा तो हम लोग सब तैयार हैं। बस आपसे अपील है कि किसी अधिकारी, किसी बिचौलिया का बात आप मत सुनिए। आप एक अबुआ सरकार है, हम लोग का अबुआ राज है, तो अबुआ व्यक्ति का बात सुनिए, अबुआ किसान का बात सुनिए, हम लोग का किसान का बात सुनिए, हम लोग गरीब आदमी लोग का बात सुनिए। बस यही एक अपील है। धन्यवाद। आज नगरी में जो रिम्स 2 के लिए 225 एकड़ करीब लूटा जा रहा है, इसमें उसमें आधा कुछ में लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है। उसके बाद उसी भी ज़मीन से रिंग रोड गुजरा है और बाकी ज़मीन में अभी जो रिम्स 2 बनाने का ये पूरे वहाँ पे 4-5 दिन हो रहा है, काम वगैरह हो रहा है, बड़ी ज़ोर से काम हो रहा है। हम लोग 2 दिन विरोध करने के लिए भी गए थे, लेकिन इतना फोर्स वहाँ पे भरा हुआ है जिसके वजह से हम लोग उन लोगों के साथ में उलझे नहीं। और हम लोग अभी इस बैठक में ही हम लोग इस निर्णय पे आए हैं कि अहिंसात्मक ये हम लोग वहाँ पे आंदोलन खड़ा करेंगे सारे लोगों को। और सारे लोगों को यह कह दिया गया है, देखिए आज केवल नगरी में ही ज़मीन नहीं लुटा रहा है, इस तरह का पूरे झारखंड में आदिवासियों के साथ में एक शोषण का एक सिलसिला शुरू हो रहा है और सारे जगह आदिवासियों को लूटा जा रहा है। और वहाँ पर विशेषकर ये पूरा का पूरा खेती की ज़मीन है, उसी खेती की ज़मीन से लोग जुड़ा हुआ है। पूरा अपना जीवन उपार्जन का एक साधन, मात्र एक साधन है। सरकार आज इस स्थिति में भी नहीं है कि सबको रोज़गार दे पाए, लेकिन वहाँ का कम से कम वो खेत है तो लोग अब रोज़गार ना भी मिले तो लोग वहाँ पर उस खेती से अन्न उपजा करके अपना बाल बच्चों को पालन पोषण कर सकता है। यही बात को हम लोग पूरे संगठन में बैठ करके आज हम लोग बातचीत किए कि आज केवल नगरी ही नहीं, आने वाला समय में आपके साथ में भी ऐसा होगा। इसलिए सारे संगठन आज हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग निश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं और ये धरना लंबा चलेगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये शांतिपूर्ण ये हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। हम लोग ये बातचीत में फाइनल हुआ कि एक बार मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिलेंगे, मिल करके हम लोगों से वो मिले, हम लोग आज भी हम लोग आग्रह करते हैं वो हम लोग से मिले और एक बार हम लोग से बात कर ले, हम लोग का क्या बात है एक बार सुन ले, और सुनने के बाद वो जो भी बोलते हैं उसके बाद से हम लोग दूसरे कदम पे आएंगे। जैसा कि सोशल संवाद के माध्यम से आपने सुना कि इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है ये खेती करने की ज़मीन है। अगर ऐसा कुछ होता है कि उनकी मांगें पूरी ना की जाए तो अनिश्चितकालीन धरना पर ये बैठेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद में मनीषा सहयोगी आशुतोष के साथ।